का क्लास लेकर आया हूं। आज मैं सोल्डरिंग के बारे में बतलाऊंगा। सोल्डरिंग है क्या, क्यों किया जाता है। तो देखें, सोल्डरिंग दो समान या भिन्न धातुओं, एक समान की दो धातु या भिन्न धातुओं के तारों के टुकड़ों आदि के ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। क्या है कि दो विभिन्न धातु को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा, टेम्परेचर, ऊष्मा आग, टेम्परेचर प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। तीसरी धातु फिलर मेटल कहलाती है। तीसरी धातु जो जोड़ा जाता है उसको फिलर मेटल कहलाता है, फिलर धातु कहलाती है। यह प्रायः फिलर जो बना हुआ होता है यह टीन तथा सीसा से बनी मिश्र धातु है। उसमें टीन और लीड, सीसा मिलाया जाता है, मिलाकर वो फिलर बनाया जाता है। इसकी गलनांक, गलने की, इसकी गलनांक जोड़ी जाने वाली जिस धातु को जोड़ना है उस धातु से इसकी गलनांक कम होती है। तो सोल्डर यह एक मिश्र धातु है। यह जोड़ी जाने वाली धातु से गलनांक कम होनी चाहिए। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये सोल्डर जो होता है यह दो प्रकार की होती है। पहला जो हार्ड सोल्डर, इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होती है। जो हार्ड सोल्डर जो है अन्य सोल्डर की अपेक्षा इसकी गलनांक अधिक होती है। ये अधिक टेम्परेचर पर गलता है। इसका उपयोग तांबा, पित्तल, लोहा आदि धातु के टुकड़ों को टांका लगाने के काम में लाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। जो हार्ड सोल्डर जो है यह भी दो प्रकार की होती है। स्पेल्टर सोल्डर, स्पेल्टर सोल्डर में है तांबा 50%, जस्ता 50%। ये दो धातु को मिलाकर स्पेल्टर सोल्डर बनाया जाता है। नेक्स्ट तांबा 67%, जस्ता 33%। नेक्स्ट है तांबा 50%, जस्ता 37% और टीन, इसमें टीन भी मिला होता है 13%। इसका उपयोग, ये जो सोल्डर जो बना हुआ है, एक टीन जो बतला है, इसका उपयोग प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में ब्रेकिंग करने के काम में आता है। सीट मेटल जो पतले पतले चादर का बक्से बनाते हैं, वो सीट का, जैसे गोदरेज हुआ है ना, बक्स हो गया, ट्रंक, ये सब जो बनाते हैं वो सीट मेटल कहलाते हैं। वो उसका ये बॉडी, जो गाड़ी का बॉडी जो बनता है ना, बस का बॉडी, सब चदरे का जो
वेल्डिंग जो होती है वो शीट मेटल कहलाता है। और प्लम्बर जो पानी वाला नलसाज जो होते हैं, जो पानी का काम करते हैं, नलसाज वायरिंग, उसमें यह टाँका लगाने के काम में ये सोल्डर से, अब स्पेल्डर सोल्डर से किया जाता है। दूसरा है सिल्वर सोल्डर। ये सिल्वर मीन्स चांदी, इसका गलनांक स्प्लेंडर सोल्डर से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जंगमर, सिल्वर आदि धातुओं में टाँका लगाने के काम में आता है। ये जो सोल्डर, जो सिल्वर सोल्डर जो है, आप ज्वेलर्स का जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह उपयोगी सोल्डर है। जो सोना का ज्वेलर्स कोई टूट जाती है, चांदी का टूट जाता है, या उसका कोई चेन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, उसको जो सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें तांबा 33% और चांदी 67%। यह टाँका चांदी की धातुओं में लगाने के काम में आता है। अगर चांदी का कोई ज्वेलर्स टूट जाती है तो उसमें तो सोल्डर का प्रतिशत जो होगा, जो तांबा उसमें 30% और चांदी 67% उसमें मिला होता है। और 33%, तांबा 33% और चांदी 67% मिलाकर ये सोल्डर तैयार किया जाता है। और इस सोल्डर से चांदी के आभूषणों में टाँका लगाने के काम में आता है। नेक्स्ट है तांबा 20%, चांदी 10% और सोना 70%। ये जो टाँके हैं सोल्डर, इसका उपयोग स्वर्ण धातु, सोने के धातु के टुकड़ों को या ज्वेलर्स बनाते हैं तो उसमें इसका टाँका लगाने में काम में आता है। नेक्स्ट है तांबा 20%, चांदी 70% और जस्ता 10%। इसका उपयोग रजत आभूषणों में टाँका लगाने के काम में आता है। नेक्स्ट है तांबा 35%, जस्ता 55% और निकिल 10%। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर में टाँका लगाने के काम में आता है। तो ये सोल्डरिंग करने का मुख्य कारण है ज्वाइंट को मजबूत बनाना। ज्वाइंट को मजबूत बनाना और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक कामों में करंट को 100% प्रवाहित करना, ज्वाइंट से 100% प्रवाहित करना। अगर टाँका नहीं लगाते हैं तो उस जगह ज्वाइंट्स जो होते हैं वो ढीला हो जाता है, और ढीला पड़ने से वहां पर कार्बन और चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, और वहां पर एम्पियर करंट वह बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद कहीं पर शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है। इसे मजबूत करने के लिए और करंट को अच्छा फ्लो करने के लिए ये टाँका का प्रयोग, सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।